चलिए आज समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें हैं, आप लोगों को क्या करना है सुनाते हैं। कहता है न संघर्ष न तकलीफ, क्या बोले, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इससे क्या होता है कि जब आपको पढ़ने का क्या है जुनून है तो आप कुछ भी होगा तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा। इसलिए क्या है, मन से सबको क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए आज समझते हैं संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे, इंटीजर नंबर किसे कहेंगे, इवन और जो भी संख्या होती है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि संख्या। तो संख्या हम किसे कहेंगे, तो पहले उसके बारे में समझते हैं। तो कहता है संख्या वे गणनीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे मान लिया जाए, कहने का मतलब क्या हुआ, वस्तु की क्या करना, ये एक बार क्या है, वस्तु है, ये एक बार क्या है, वस्तु है। इस वस्तु को क्या करते हैं, हमको गिनते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी एक है, इसको क्या बोलते हैं, एक है, और यहाँ एक और मिला दिए, कितना हो गया, दो हो गया, और भी मिला देते हैं, कितना हो गया, तीन हो गया, यानी कि क्या हो गया। इस तरह को हम क्या करते हैं, गिनने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे कोई भी हो। अब कहता है पहला पॉइंट आता है कि नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। कहता है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या मतलब क्या होगा, एक पेन है तो उसको एक गिनेंगे, एक और दे देंगे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक और दे देंगे कितना हो जाएगा। जैसे मेरे पास कितना इंक है तो एक का डिब्बा हो गया, एक और दे देंगे कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, और दे देंगे, टोटल मिलाकर बोलेंगे कितना हो गया, तो ये चार हो गया। वही कहते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बात किया जाए कितना हो जाता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह चलते रहेगा, मतलब ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब कहता है कि पूर्ण संख्या जिसको बोलेंगे होल नंबर किसे कहते हैं। कहता है प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ये प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन होल मतलब पूरा पूरा, नहीं, जब उसमें पूरा पूरा कौन सी हो गया, छूटा था जीरो, जीरो भी हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। दोनों में क्या अंतर है, इसमें जीरो नहीं है और इसमें क्या है, जीरो है, मतलब क्या है, होल नंबर है। अब आता है कि इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। कहता है प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो क्या बोलेंगे हम, होल नंबर यानी कि इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखें शून्य तो समझ में आ रहा है, जीरो क्या है, शून्य होता है। अब होता है यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये क्या हो गया, ये धनात्मक नंबर हो गया। अब इसमें माइनस लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या होगा। और सबको अगर सटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर होगा। क्या बोले, जैसे मान लिया कितना हो गया, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये कोई संख्या, ये निगेटिव संख्या है, ये क्या है, पॉजिटिव संख्या है। और दोनों अगर मिला देंगे जो संख्या प्राप्त होगी वही हो जाएगा इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। अब कहता है कि सम संख्या वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर कहते हैं। तो जैसे आप कोई भी संख्या ले लेते हैं, अब उसे भाग दें कि दो से पूरा पूरा अगर भाग लग गया तब बोलेंगे उसको हम सम नंबर। जैसे मान लीजिए अपना मन में हो जाए दो, तो दो से दो भाग कट जाएगा एक बार में, तो ये लग जाएगा कितना बार में, मतलब ये क्या है, सम संख्या। जैसे बोलेंगे आठ, दो से भाग देंगे तो चार बार में लग जाएगा, तो चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ, ये कट गया, कितना हो गया, आठ, मतलब क्या है, सम संख्या। जैसे मान लिया जाए आप लेते हैं 100,
तो 100 भी कट जाएगा कितना बार में, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10, 0, यहाँ कितना पड़ जाएगा। इसका मतलब हो गया वैसी संख्या अगर जो भाग दे 2 से तो वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सम संख्या बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 100, 200, आप कुछ भी लीजिए और वो भाग लगाइए 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब क्या होगा, वो सम संख्या हो गया। अब कहता है ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित नहीं होती हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। क्या बोले, भाग कोई संख्या ले और उससे हम 2 से भाग लगाए और कटे ही ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो। जैसे मैंने 3 में अगर 2 से भागा देंगे तो कटेगा ही नहीं, एक बार में लगेगा 2 एक 2, एक रिमाइंडर आ गया और शेषफल 1 आ गया, मतलब ये कैसा संख्या होगा, सम संख्या नहीं होगा बल्कि विषम संख्या। जैसे 2 से भाग लिए कितना गया, मान 13 लिए तो 2 छक्की 12, एक शेषफल उतर जाएगा, मतलब पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। इसका एग्जांपल कैसे क्या हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13 चलते चलते रहेगा। यानी कि 201, 305 कुछ भी अगर लीजिएगा, अगर भागा दीजिएगा, अगर 2 से अगर नहीं कटेगा तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा। और इसका और भी संख्या है, प्राइम नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, और भी संख्याएं हैं। चलिए आगे समझते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कहते हैं वे संख्याएं जो खुद एक या खुद से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहती है। तो अभाज्य संख्या जैसे मान लिया जाए हम लोग 2 क्या है, किसी से कटने वाली संख्या है नहीं, या तो 1 से विभाजित होगा या तो 2 ही अपने खुद से ही विभाजित होगा, तो 2 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे 3 भी क्या है, 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है अभाज्य संख्या, 13, 17, 19, ये सब क्या है टोटल अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, अगर बात किया जाए 1 से अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या होता है, टोटल कितना होता है, ये 25 अभाज्य संख्या है। और ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से कहां तक 50 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या होता है, 15। और क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि 50 से टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है, अगर 100 तक पूछेगा तो कितना होगा 10। अगर टोटल का बात 1 से 100 तक कितना 25, अगर 1 से 50 तक अगर बीच के करो अभाज्य संख्या अगर गिनिएगा कितना आएगा 15, और 50 से अगर 100 तक अगर गिनिएगा तो कितना हो जाएगा ये 10, और टोटल बात बोलेगा तो 25 बोलना है। चलिए तो ये कितना होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब कहता है कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे परिमेय संख्या बोले P/Q का फॉर्म मतलब हो गया एक का भिन्न का है। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं भिन्न किसे कहेंगे। भिन्न उसको कहते हैं जो अंश बटा हर के रूप में अगर लिखा जाए तो उसको बोलेंगे भिन्न। तो न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर यही बोलेंगे P/Q के फॉर्म में अगर लिख लेंगे तो मतलब वो क्या हो जाएगा भिन्न। जब भिन्न हो जाएगा तो वही हो जाएगा क्या होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे बात किया जाए तो 0 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। बोले वो कैसे, क्योंकि अब 0 जब है यहाँ तो 0 को हम 1 लिख सकते हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, ये अंश हो गया ये, और ये क्या होगा हर हो गया, मतलब अंश बटा हर मतलब क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 0 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। जैसे 2 भी क्या है परिमेय संख्या हो गया। 5 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 5 बटा हम ऐसे 5 5/1 लिख सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं 2 ठंडा 16, तो 16 भी परिमेय संख्या। बोले वो कैसे, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4/1 मतलब क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे अब बात किया जाए 2.5 तो ये भी कितना हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ये तोड़ सकते हैं, तो 25 बटा कितना हो जाएगा ये 10, दशमलव का कितना होता है 1, 25/10 मतलब 5 5 2 5 10, ये कितना होगा ये 5/10। यानी कि इस रूप में अगर लिख रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब कहता है
इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके तो उन्हें क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखना, यानी कि अंश बटा हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे बोले √100 का क्या वर्गमूल निकलेगा, नहीं। सिंपल से बात, अगर इसका पहचान बोलेंगे, अगर वर्गमूल भी निकल जाए तो वो हो जाएगा क्या, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 तो √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट इसे 5 भी बोल देंगे, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आता है 2 माइनस रूट, अगर 2 बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बोले वो कैसे, क्योंकि अगर सिंपल सी बात हो जाए, अगर ये बोलेंगे, अगर 2 बोलेंगे ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन अगर √2 बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और जानते हैं अपरिमेय और अपरिमेय अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे बात करेंगे 3 माइनस रूट, अगर 9 बोलेंगे, क्या ये परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ये परिमेय हो जाएगा। है क्योंकि 3 यहाँ लिखे, 3 का वर्गमूल कितना, 3, और 3 में कितना होगा, 0, और 0 मतलब क्या जाएगा, परिमेय। इसलिए ये ऐसा नहीं लिखना है, तो ऐसा नहीं लिखना मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हम ऐसा बना लिख सकते हैं 3√5 यहाँ, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तब वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये वो बहुत ही फेमस है जिसको बोलते हैं पाई। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है अपरिमेय संख्या समझ में। अब कहता है कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाग संख्या। किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। वे संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणांक होते हैं वे भाग संख्याएं कहते हैं। जैसे अब क्या बोले, समझना कि 2 या 2 से अधिक, 2 से कम इसका गुणक होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहाँ क्या 2 कोई भाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 2 एक ही गुणक है। कितना हो गया, 2 इसका एक ही गुणक, या 3 में क्या इसका एक ही गुणक कितना, ये 3 है। लेकिन हाँ 4 क्या भाज्य संख्या है, हाँ भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 4 का गुणक हो गया, ये 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए समझना जिसका गुणक 2 या 2 से अधिक हो तो मतलब क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या होगा। तो सबसे कितना हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका गुणक 2 से अधिक आएगा, या 2 से अधिक आएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है। उम्मीद है इतना क्या होगा, नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।